अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 118। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्याय प्रणाली की मदद करती है। सुबह की ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ वो प्रॉपर प्रणाली की मदद कर रही थी। प्रणाली कई बार अध्या को बोलती कि तुम जाओ ना, तुम्हें ऑफिस है। अध्या बोलती कि नहीं, मुझे करने दीजिए। तो कर लेते हैं। जो प्रणाली की मॉम है वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी कि हाँ, अध्या प्रणाली की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है। कहाँ पे उसको तकलीफ़ हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है, कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है। हर एक चीज़ का ध्यान अध्या बहुत अच्छी से रखती है। कहीं ना कहीं वो तसल्ली होती है अध्या से कि नहीं, ठीक है, लड़की अच्छी है। लगभग अध्या की ऑफिस की टाइम हो जाती है। प्रणाली बोलती कि बस बिखरो, तुम्हारी ऑफिस की टाइम हो गई है, अब जाओ, मैं लंच पैक करती हूँ। अध्या जाती है, रेडी होती है। जैसे रेडी होती है, प्रणाली आती है, उसे लंच पैक देती है। अध्या जो प्रणाली की मम्मी से थोड़ी बहुत बात करती है, तो प्रणाली की पिताजी एकदम से बोलते कि हम आज शाम जा रहे हैं। तभी अध्या बोलती कि आज ही? देखिए, हाँ, आज ही। अध्या कुछ नहीं बोलती। अब प्रणाली भी समझ नहीं पा रही थी कि आए क्यों है और जा भी क्यों रहे हैं। अध्या तो शांत थी, वो कुछ बोलते नहीं है। फिर वो बोलती कि जी ठीक है, आप लोगों की फ़्लाइट की टाइम मुझे बता दीजिए, मैं आके वो। तभी एकदम से प्रणाली की पिताजी बोलती कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम जा सकते हैं। अध्या प्रणाली के पिताजी की ओर देख के बोलती कि आप अंकल, वैसे मुझे कोई इशू नहीं है, बस एक बार। तो प्रणाली एकदम से अध्या की ओर देख के बोलती कि मैं बता दूंगी, तुम आराम से जाओ। तो अध्या क्या करती है, वहाँ से प्रणाली को एकदम से बाय बोल के वो जाने लगती है। तो प्रणाली एकदम से जाते बोलती कि ऐसे रूखी सूखी सी बाय, ऐसा क्या कर दिया मैंने अध्या? तो अध्या घूर के देखते होती कि मतलब। तो प्रणाली एकदम से उसके साइड हक करते हैं, बोलती कि कम से कम हक तो कर ही सकते हो आप। अध्या हंसते और हंसते हुए चली जाती है। और आज प्रणाली की इंस्टीट्यूशन नहीं थी। सुबह सुबह ही वो मानसी को कॉल करके बुला ली थी। तो मानसी भी आती थी। मानसी प्रणाली की थोड़ी बहुत मदद वगैरह कर रही थी। उधर अध्या ऑफिस पहुंच चुकी थी, लेकिन आज अध्या बहुत सारे सोचों में डूबे हुए थे। कई बार मीटिंग के दौरान जो पल्लवी है वो अध्या से बात करते करते ये नोट करती है कि अध्या तो होश में ही नहीं है, वो पता नहीं कौन सी ख्यालों में जी रही है। पल्लवी एकदम से इंतज़ार करती है, लेकिन जैसे ही लंच आवर होती है, ये लोग जाते हैं कैंटीन, अध्या अपनी लंच बॉक्स ओपन करके खाने लगती है चुप से। तो पल्लवी बोलती कि भाई, ऐसा कौन सी सोच में डूबी हुई हो, ज़रा ये बताओ। बहुत देर से नोट कर रहे हैं तुम्हें, क्या हो गया है? घर पे सब ठीक है ना? तुम्हारी सास ससुर आए हैं क्या? वो उनमें उन्होंने तो कोई, तभी बोलती कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। तो बोलती लग क्यों नहीं रही है, ऐसा क्या सोच रही हो? बोलती कि कुछ नहीं। अध्या कुछ चीज़ें नहीं बताती है। वहाँ तक वो लगभग 4 बजे तक ऑफिस के कामों में डूबे हुए थे। इस बीच वो और भी कुछ चीज़ें सोच रही थी कि जो बातें वो प्रणाली के पिताजी से कही है, अब वो पूरा कैसे करेगी, कैसे करेगी। और इतनी तो बनती है प्रणाली के हिसाब से। कहा वो और कहा ये लगभग कई बार अध्याय के दिमाग में आती है। और वो चाहती है कि प्रणाली को हर खुशियाँ, हर छोटी बड़ी खुशियाँ, ख्वाहिशें उसे मिले, वो पूरी हो। ये चीज़ सोचती है। पल्लवी बोलती है एक तो ना, या तो काम करो या पे सोच में ही डूबे रहो, हुआ क्या है बताओगी? तभी अध्याय के पास प्रणाली की कॉल आती है। तो अध्या फ़ोन रिसीव करते बोलती कि हाँ हाँ जी। देखिए, अब अध्या उनके वो 6 बजे फ़्लाइट है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। बोलती कि हाँ ठीक है, तुम ठीक हो? आवाज़ इतनी लो। अध्या बोलती कि हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तो कॉल कट करती है। पल्लवी बोलती कि अब क्या हो गई? अध्या बोलती कि नहीं, वो आंटी अंकल जा रहे थे। बोलती फिर से अंकल आंटी अंकल? अरे वो तुम्हारी सास ससुर लगती है, ठीक से तो पुकारो। अध्या कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि मैं जा रही हूँ। फिर पल्लवी बोलती कि मुझे भी ले चलो, मैं भी जा रही हूँ। आप जाके क्या करोगी? लेकिन कोई ना, तुम्हारी मदद कर देंगे। अध्या एकदम से एक अजीब सी स्माइल पास करके बोलती है कब तक करेंगी मेरी मदद?
कभी ना कभी राहें तो अकेली ही होगी। तभी एकदम से पल्लवी बोलती है एक्सक्यूज़ मी। अध्या बोलती कि कुछ नहीं, चले। वहाँ से पल्लवी अध्या निकल जाती है ऑफिस से। लगभग 4:30-5 तक ये लोग निकल जाते हैं वहाँ से। ये लोग प्रणाली के घर पे आते हैं। प्रणाली को भी साथ में लेके अब ये लोग एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट जाते ही थोड़ी पहले ही निकल जाते तो एयरपोर्ट जाके इंतज़ार कर रहे थे वेटिंग जोन में। सब के सब कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे। प्रणाली अपनी मॉम से और समीक्षा से एक साइड होके बात कर वगैरह कर रही थी। पल्लवी की फ़ोन आती है तो उठ के अपने फ़ोन में बात करती है और तभी प्रणाली की पिताजी अध्या की ओर देखते हुए बोलती कि एक और मौका है तुम्हारे पास, सोचो। मैं तो यही कहता हूँ जो फ्लैट है उसमें चले जाओ, प्रणाली को लेके। आगे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जो करना है करे, हमें इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ना ही तुम मुझे पसंद हो और ना ही ये रिश्ता। अध्या बोलती कि तो फिर बात ही ख़त्म। छोड़िए अंकल, वो जो मैंने कही है मैं अभी उसी बात पे खड़ी हूँ। मुझे आपकी जायदाद की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो प्रणाली जी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है। शुक्रिया आप इतना सोचे। प्रणाली की पिताजी कुछ नहीं बोलती। आधे घंटे तक ये लोग वहीं पे बैठते हैं तो एकदम से अनाउंसमेंट जैसे होती है वहाँ पे चली जाती है। प्रणाली की मॉम थोड़ी सी भावुक सी हो जाती है। प्रणाली हक करते बोलती कि मम्मा ध्यान रखना अपना। और अक्सर सपने ना सच नहीं होते, तो ये सब चीज़ों में मत पड़ो। ये बोलते हुए प्रणाली की जो मॉम है उसे टाइट लिया करते, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग यहाँ से सीधा घर की ओर जाते हैं। पूरे रास्ते अध्या शांत थी। प्रणाली नोट करती, उसे लगती है कि शायद अध्या की तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़्यादा बातें वो करती नहीं है। ये लोग घर पहुँचते हैं। पल्लवी वहीं से बोलती है ठीक है तो रुको मैं जाती हूँ। पल्लवी चली जाती है। प्रणाली आती है, कुछ काम वगैरह करती है। अध्या तक फ्रेश हो चुकी थी और फ्रेश होके ही वो बेड पे जाके वो सो जाती है। मतलब नींद में नहीं होती, बस सो जाती है। प्रणाली सारे काम धाम संभाल के वो एकदम से अध्या को बोलती है क्या हुआ, डिनर नहीं करनी है? अध्या एकदम से बोलती कि वो मुझे भूख नहीं है। प्रणाली बोलती है अध्या क्या हो गई है, सब कुछ ठीक है ना? अध्या बोलती कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी ना मेरी सिर दर्द हो रही है। प्रणाली बोलती कि ऐसा क्या सोच रही हो, मैं थोड़ी सी तबीयत। अध्या बोलती कि हाँ ज़रूर। प्रणाली वहीं पे जाती है, बेड के पास जाती है और वो बोलती कि तुम मेरे लैप पे सर रखो। अध्या मुस्कुराते हुए प्रणाली की लैप पे सर रखती है तो प्रणाली आहिस्ता आहिस्ता उसकी सर को दबाती है, मालिश कर देती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है। कब अध्या सो जाती है अध्या को भी नहीं पता। प्रणाली अध्या की फोरहेड पे किस करते बोलती कि सो गई। और वो क्या करती है, वो जाती है, जो डिनर तो करेगी ही, तो रोटी ले आती है सब्जी के साथ। और अध्या को उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी लेकिन अध्या उठती नहीं है, तो आधी नींद में उसे लगभग आधी रोटी खिला देते हैं और फिर उसको सुला देते हैं। प्रणाली सबको सॉर्ट आउट करके फिर आती है, अध्या के हक करके वो सो जाती है। अगले मॉर्निंग भी सेम प्रोसेस रूटीन होता है। ऑफिस से घर। जो प्रणाली हो अपनी स्टेशन जाती है, वहाँ से सीधा घर आती है। ऐसे ही 2 दिन तक रूटीन मेंटेन होते हैं। 2 दिन बाद एक दिन अध्या वो सुबह ही जल्दी जल्दी एकदम से निकलने की कोशिश कर रही थी, तो प्रणाली बोलती कि अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो तुम, लंच बॉक्स तो लेके जाओ। अध्या बोलती है हाँ वो भूल गई, दो दो। तो एकदम से वो लंच बॉक्स देती है और अध्या एकदम से प्रणाली की चीज़ पर किस करते हैं, बोलती है अपना ध्यान रख लेना बाई, ये बोलते हुए वो भाग के चली जाती है। प्रणाली बोलती है आज बहुत जल्दी है इसको ऑफिस जाने की। खैर मुझे इंस्टीट्यूशन जानी है, वो ये बोल के वो रेडी होती है अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए, वहीं पे जाती है। दूजी पर अध्या वो ऑफिस की रोड पे तो थे लेकिन वो ऑफिस पहुंचते नहीं है। वो एकदम से ऑफिस के साइड पे एक एरिया पे खड़ी हो जाती है ऑटो से उतर के, और एकदम से वो अपने फ़ोन से किसी को कॉल करके बोलते कि मैं इसी जगह पे खड़ी हूँ। लेकिन हाँ हाँ ठीक है तू रुक मैं आ रही हूँ, यही बोलती है। तो दूजी पल अध्या क्या करती है, कॉल कट करके वो कॉल करती है पल्लवी को। पल्लवी तुरंत फ़ोन उठाती है और बोलती है क्या हुआ अध्या, कहाँ रह गई तुम? अध्या बोलती है वो मैं आज आने वाली नहीं हूँ। पर एकदम से पल्लवी बोलती कि व्हाट, ये कैसे एकदम से आने वाली नहीं हूँ, क्या हो गई है? बोलती कि हाँ वो कुछ काम है तो मैं आज आने वाली नहीं हूँ, इट इज़ ओके ना?
तभी पल्लवी बोलती कि एब्सोल्युटली ओके, पर यार क्या हो गई है, कुछ इशू है, शेयर कर सकते हो। बोलती कि हाँ कर लेंगे पर बाद में। अच्छा ठीक है मैं रखती हूँ, ये बोल के वो कॉल कट करती है। और सामने से जो अद्धे की दोस्त था जो राजू था, वो एकदम से आता है और आके बोलती कि क्या हुआ देशभक्त, अचानक मुझे याद। तो बोलती कि अचानक कहा, कल ही तो तुझे नॉक करा था। तभी वो बोलता है कि हाँ हाँ, जिस काम तूने मुझे दिया है वो मैंने कर लिया है। ठीक है अच्छा। बोलती कि एक शख्स है, आर्टिस्ट है, आर्ट करता है, मैंने और तेरी वो सारे केसेस जो तूने मुझे भेजी है उनको देखा है, तो खरीदने के लिए तैयार है। तभी अध्या बोलती कि सच्ची में। बोलती कि हाँ, और बहुत तारीफ भी करा कि वेरी यूनिक आर्ट, ऐसा कभी उन्होंने देखा नहीं है, वेरी यूनिक। तभी बोलती कि अच्छा तो कितने थे। बोलती कि वो तो जाके बात करने से पता चलेगी। एक एक बात बता, अचानक ऐसा क्या ज़रूरत आ गई कि तुझे अपनी सारी स्केचेस जो तूने बनाए हैं वो बेचने की कगार पे आ गई है तू। वैसे तो तू हमेशा कहती थी कि कला सम्मान की चीज़ होती है, उसको शौक से रखो अपने अंदर, बेचा मत करो। फिर आज अचानक क्या हो गई अध्या। अध्या बोलती कि तू आम खाना गुठलियाँ क्यों गिन रही है, वैसे सिमी को पता नहीं है ना। तो वो थी कि नहीं नहीं सिमी को नहीं बताया मैंने। हम बोलती कि हाँ चल। वहाँ से जो अध्याय है वो राजू की स्कूटी से चढ़ती है और ये लोग कहीं और जाती है, जहाँ पे लगभग आधे घंटे लग जाते हैं पहुँचने में। एक बड़ा सा म्यूजियम जैसा एक बिल्डिंग था। वो बिल्डिंग पूरा का पूरा वो इतनी एंटीक डिज़ाइन में बनी गई है कि बहुत यूनिक है। अध्या बोलती कि नाइस। बोलती हाँ ना उसका घर है। तो अच्छा चल। तो ये लोग एंटर करते ही वहाँ पे वॉचमैन इन लोगों को रोक देते हैं और बोलती कि अंदर नहीं जा सकते, आप कौन है। तभी जो राजू है वो बोलती कि हम अरुण सर के दोस्त हैं, उनसे मिलने आए हैं, आप जाके बोलो कि राजू आया है, स्केचेस ये बोलोगे आप समझ जाएंगे। तो ये वॉचमैन को एकदम से तभी कॉल आते हैं, तो वॉचमैन फ़ोन कान में लगाते हैं और सामने से एक कठोर आवाज़ के साथ, कर क्या रहे हो तुम्हें, जब तुम्हें लोगों को पकड़ना होता है, रोकना होता है, तब तुम रोकते नहीं हो। और अब इन लोगों को मैं जानता हूँ, छोड़ो इन लोगों को, आने दो। तो वॉचमैन एकदम से बोलती कि हाँ हाँ सर, सॉरी सर। तो एकदम से कॉल कट करके बोलती कि जी चाहिए आप लोग। आध्या एकदम से राजू के साथ उस घर में एंटर करता है और वाकई में उस घर का एंटीक डिज़ाइन बहुत अच्छा था। ये लोग अंदर जाते हैं, अध्या घर की बहुत अच्छी से जो है, जैसे होता है ना, नज़ाकत को देखते हैं पूरी घर की। और वो अंदर जाती है, जैसे जैसे जाती है पूरी घर को बड़ी प्यार से देख रही थी। और राजू एकदम से बोलती कि क्या देख रही है। बोलती है यार बहुत अच्छी है, मतलब मैं भी जब वो करूँगी तो। बोलती अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे और एकदम से जाके हॉल पे एक मेड नज़र आते हैं और बोलती है जी आप लोग बैठिए, सर आ रहे हैं। ये दोनों ही बैठ जाते हैं। अत्या थोड़ी सी नर्वस थी, वो बैठी हुई थी। तभी अत्या के फ़ोन में एकदम से प्रणाली की कॉल आती है, लेकिन वो फ़ोन एकदम से साइलेंट करके रख देती है। लगभग 10 मिनट बाद सीरू से एक हैंडसम हंक, जो अपनी सूटों को, जो नेक के जो वहाँ पे एक कोट के बटन होते हैं उसको ठीक करते हुए, वो एकदम से नीचे आता है और आके सीधा बैठ जाता है। हैंडसम बहुत था। और वो आके ही एकदम से राजू की ओर देख के बोलती कि हाँ बोलो क्या हुआ, तुमने जो कल मुझसे वो स्केचेस के बारे में बात करा वो अच्छा है, अब क्या चाहते हो अचानक। तभी अध्याय एकदम से बोली कि जी नमस्ते, मैं अध्या हूँ, अध्या शर्मा। वो शख्स एकदम से अध्या की ओर देखता है और बोलती कि हाँ बोलिए। बोलती कि जी वो जो स्केचेस राजू ने आपको दिखाए है वो सारे के सारे मैंने करे हैं। तो वो शख्स जो है वो गॉगल्स पहने थे, वो अपनी गॉगल्स को थोड़ी सी साइड करके एक बार अध्या को बहुत अच्छे से देख लेता है। बोलती कि ओ रियली, आपको देख के लगता नहीं है कि इतनी अच्छी आर्ट आप कर सकते हो। अध्या बोलती यही तो खासियत है। खैर वो मैंने किया है, तो अगर आप वो खरीद रहे हैं तो एक क्या मैं जान सकती हूँ अमाउंट कितनी मिलेगी मुझे।
तभी वो इंसान एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलती कि वैसे मुझे पसंद है। और एक बार अरुण बंसल को किसी चीज़ पसंद आ गया है तो वो कीमत नहीं देखता, वो सब उस चीज़ पे ध्यान देता है। और मुझे आपकी स्केच बहुत पसंद है, अमाउंट आप बोलो, लेकिन इसके बाद वो चीज़ आपकी रहेगी नहीं, यह ध्यान रहिए। तभी अध्या बोलती कि जी जी मुझे पता है। तो वहाँ पे लगभग आधे घंटे तक कुछ बात वगैरह होते हैं आपस में। और अध्या अपनी साथ कुछ नोटबुक्स लेके गई थी छुपते छुपाते, और वो दे दी थी। और जो अरुण बंसल है वो एक आर्टिस्ट था, पेंट आर्टिस्ट, और बहुत फेमस था। वो जैसी नोटबुक को देखता है वो शॉक होता है और बोलती कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आई लाइक दैट। खैर आप जाइए, पैसे आपको मिल जाएंगे, ये बोलते हुए उठते हैं और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका मीटिंग है। अध्या थोड़ी सी शांत थी। राजू बोलते कि तू ठीक है? अध्या बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, चल यहाँ से चलते हैं। राजू हमारे वो कॉलेज के बाहर उस जो वो थे ना पार्क, उस पे चलते हैं। राजू बोलता है कि हाँ चल। अध्या वहाँ से निकलती है राजू के साथ, वो उसी पार्क पे जाती है जहाँ पे पहली बार प्रणाली से मुलाकात हुई थी। वहाँ पे जाती है, बैठती है। अध्या कुछ लगभग आधे घंटे 1 घंटे तक चुप थी। राजू भी समझ रहा था क्योंकि अध्या भले ही जो भी करे पर आर्ट से उसका अलग ही लगाव है। हालांकि इस चीज़ से कभी वो व्यापार करने की सोची नहीं है। अगर चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, उसके वो हुनर है, लेकिन वो कर ही नहीं है। राजू समझ नहीं पा रहा था आखिर आज क्या ज़रूरत पड़ गई कि अध्या को अपनी कला को बेचनी पड़ी। और प्रणाली इस बात से बेखबर। जब प्रणाली को पता चलेगी तो क्या होगी। वैसे ही अध्या के पास 3-4 कॉल तो जाती है, लेकिन जैसी अध्या फ़ोन वगैरह उठाती नहीं है क्योंकि उसने अपना फ़ोन साइलेंट कर दी थी। प्रणाली अब पल्लवी को कॉल करती है। पल्लवी मीटिंग में थी तो उठाती नहीं, लेकिन 2 रिंग होने के बाद भी तीसरे रिंग पे उठाती है। बोलती कि हाँ हाँ प्रणाली बोलो। ये अध्या कहाँ रह गई है, उसे मैं कब से फ़ोन करूँ। तभी पल्लवी बोलती 1 मिनट, व्हाट, अध्या कहाँ रह गई है, वो आज ऑफिस आई नहीं, वो तो घर पे है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि क्या है, नहीं वो घर पे है नहीं, वो ऑफिस गई है, मैं खुद उसको लंच बॉक्स दी हूँ। अब पल्लवी थोड़ी चुप हो जाती है, वो एकदम से सोचने लगती है ये लड़की क्यों है। प्रणाली बोलती कि बोलो। तभी पल्लवी अध्या को बचाते हुए बोलती कि अरे वो मजाक कर रही थी, वो मीटिंग में है, मैं तुमसे मीटिंग ख़त्म होने के बाद कॉल करती हूँ। तभी प्रणाली बोलती ये क्या मजाक है। तो एकदम से पल्लवी बोलती कि अरे भाभी जी आपसे मजाक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। वो जैसे तैसे थोड़ी सी माहौल को लाइट करने की कोशिश करती है। जैसे ही प्रणाली कॉल कट कर देती है, पल्लवी तुरंत अध्या को कॉल करती है और अध्या एकदम से बोलती कि हाँ हाँ। पल्लवी बोलती कि यार तुम कहाँ रह गई हो। कि मुझे, मैं हूँ। बोलती कि कहाँ हो, तुम घर पे नहीं हो। अध्या ज़्यादा बात करना नहीं चाहती तो जैसे तैसे वो बस बोलती कि वो मैं घर नहीं हूँ, बस कहीं पे आई हूँ, मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं। तुरंत कॉल कट कर दी थी। पल्लवी बोलती अरे पागल लड़की, बोलने का मौका तक नहीं दिया, ये आज बुरी फंसेगी। दूसरी ओर मानसी आती है प्रणाली के घर पर और बोलती कि यार वो मुझे एक शॉप पे जानी है तो चलना मेरे साथ। बोलती कि कहाँ, बोलती चलना। तो वो आती है प्रणाली को लेके क्योंकि प्रणाली को पता थी अध्या तो अब काम में थी, वो पता नहीं कब की कब आए। वो चली जाती है और कहीं ना कहीं जो जो पार्क थे ना अध्या जा रही थी उस एरिया के आसपास ही जाती है। और पे जाती है तो प्रणाली उस पार्क को देखते हुए बोलती कि पुराने दिन याद आ गए, तुझे पता है मैं और अध्या कब कैसे मिले थे। तभी मानसी उस पार्क की ओर दिखे, बोलती हाँ हाँ बहुत अच्छे से पता है, इसी पार्क में तो मिली थी। और वो बंदी इतना सुनाई तुझे, इतनी सुनाई। बोलती कि यहाँ पे नहीं सुनाई। बोलती कि आधी चीज़ तो यहीं पे सुनाई। कि ऐसा नहीं है, तेरे घर पे सुनाई सारी चीज़, बस मुलाकात हमारे यहीं पे हुई है। देखिए अच्छा, हाँ हाँ तुझे तो पता होगी, तुझे ही पता हुई, हमें कहाँ पता होगी। तभी एकदम से मानसी साइड में देखते बोलती ये अध्या है
क्योंकि अध्या और राजू बैठते हुए ये लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे। प्रणाली बोलती कि क्या? बोलती कि ये अध्या है, ज़रा देख यार, मैं आँखों में कुछ चली गई है, कुछ धुंधली सी देख रही हूँ, पता नहीं। प्रणाली साइड में देखते बोलती कि हाँ ये अध्या ही है। देखिए ये यहाँ पे क्या करती है, आज ऑफिस नहीं गई। तभी प्रणाली एकदम से सोचती पल्लवी ने किया उसको झूठ बोली है। प्रणाली वहीं पे खड़ी रहती है और पल्लवी को कॉल करती है और पल्लवी बोलती है हाँ वो क्या है ना, अध्या मीटिंग में है। जैसी मीटिंग ख़त्म होती है तभी प्रणाली बोलती है अच्छा अध्या मीटिंग में है। बोलती है हाँ ना, वो मीटिंग में है, एक्चुअली मैं भी मीटिंग में हूँ। ठीक है, अच्छा इतनी अच्छी सफाई के साथ झूठ कोई कैसे बोल सकते हैं। तभी पल्लवी बोलती है वो मतलब, बोलती है अच्छा मतलब ज़रा वीडियो कॉल करना। पल्लवी एकदम से वीडियो कॉल करती है तो देखती है प्रणाली गुस्से में उसे देख रही है। तो पल्लवी बोलती है कि भाई मैंने क्या कर दिया, ज़रा बताओगी। तभी प्रणाली कैमरे को, वो बैक कैमरा होता है ना, वो करती है और वो सामने की ओर थोड़ी सी जूम करके दिखाते हैं। बोलती है फिर ये कौन है। पल्लवी एकदम से सर पे हाथ मारती है, बोलती कि लो भाई इसकी लग गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो पल्लवी बोलती कि वो आज ऑफिस नहीं आई है। प्रणाली बोलती ऑफिस नहीं है तो गई कहाँ थी, यहाँ पे इसके साथ कर क्या रही है, सब कुछ ठीक है ना ऑफिस में कोई? तो बोलती नहीं नहीं ऑफिस में तो सब ठीक है, पता नहीं कुछ दिन 2-3 दिन से ये खोई खोई सी है, काम में प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही है, कुछ तो है इसके दिमाग में। एक्चुअली मैं पूछने वाली थी कि सब कुछ ठीक है ना। प्रणाली बोलती कि हाँ सब कुछ ठीक है, रुको मैं तुमसे बाद में बात करती। तो पल्लवी बोलती कि आराम से। प्रणाली बोलती कि हाँ हाँ आराम से। वहीं पे वो एकदम से मानसी को लेके साइड पे जाती है और एकदम से पीछे ही अध्या और जो राजू है पीछे ही खड़ी होकर बोलती कि वैसे ये ऑफिस है क्या तुम्हारी अब से? नहीं। अध्या एकदम से पीछे पलटते हुए जैसे ही प्रणाली को देखती वो एकदम खड़ी हो जाती है। प्रणाली बोलती कि हाँ बोलो, ये नया ऑफिस है तुम्हारा? अध्या चुप। राजू एकदम से एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ प्रणाली आएगी तो वो भी चुप होकर खड़ा हो जाता है। प्रणाली फिर से पूछती कि मैं कुछ पूछ रही हूँ अध्या, ये तुम्हारी नई ऑफिस है? तुमने बताया नहीं कि तुमने नई ऑफिस ज्वाइन करी है, कम से कम मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देती। अध्या बोलती कि वो ऐसी कुछ नहीं है। बोलती कि अच्छा तो कैसी है अध्या, ज़रा बताओगी तो कैसी है, ज़रा एक्सप्लेन करो। अध्या बोलती कि नहीं वो, तभी प्रणाली बोलती कि नहीं वो ऐसा नहीं है, क्या हो गया अध्या तुम्हें, कुछ हुआ है? तभी अध्या बोलती कि नहीं वो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी तो सोचा एक बार यहाँ पे आ जाऊँ, और रास्ते पे राजू मिल गया था तो ये यहाँ पे। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि तुम्हें पता है ना तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो, आंखों में देख के बात करो। तभी अध्या बोलती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस घर चले। जैसे ही ठीक नहीं है बोलती है तो प्रणाली बोलती कि क्या हो गई है। तो प्रणाली एकदम से अध्याय को उसके हाथ पकड़ती है ना, तो देखते अध्याय की बॉडी थोड़ी सी हीट होके रखी थी। प्रणाली एकदम से उसके फोrehead पे हाथ रखते हुए बोलती कि तुम्हें फीवर है? अध्याय बोलती कि नहीं बस हल्की सी है। बोलती कि हल्की सी है, तुम बता नहीं सकती थी कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम भी यहाँ पे हो पागल। मानसी मैं घर जा रही हूँ, हम कल जाए। तो मानसी बोलती कि हाँ हाँ नो वरीज, लेके चले इसको। तो घर की ओर बढ़ने लगती है। राहुल वहाँ से जाता नहीं है, सॉरी जो राजू है वो वहाँ से जाता नहीं है। वो एकदम से बोलती कि ठीक है अध्या तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे, ये बोलते हैं। और अध्या प्रणाली और मानसी ये लोग घर जाते हैं। मानसी कुछ देर तक रुक के वो वहाँ से चली जाती है। प्रणाली कई बार अध्या से पूछ चुकी थी और अध्या की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पूरी सच्चाई बताए कि उसने किया क्या है, क्यों किया है। वैसी ही प्रणाली थोड़ी बहुत अध्या की केयर करती है और लगभग रात होती है, अध्या को डिनर वगैरह करा के मेडिसिन दे के सुला देती है प्रणाली हक करके। सुबह होते ही अध्या प्रॉपर वे में ऑफिस चली जाती है। प्रणाली मना करती है कि अगर तबीयत ख़राब हो, लेकिन अध्या चुप चली जाती है। वो जाती ही उसका सामना पल्लवी से होती है तो पल्लवी उसे धो देती है कि यार भाई तुम, मतलब तुम तो वो हो भाई, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वो वाली। पर तुम्हें जो है मिस करनी थी ऑफिस, मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देती कि मैं नहीं आने वाली हूँ, पर प्रणाली जी को पता ना चले वैसी हूँ मैं। अब क्या है यार। अध्या बोलती कि सॉरी, पर बोलती कि अच्छा चलो सॉरी छोड़ो, क्या हो गई है, सब कुछ ठीक है ना? अध्या बोलती कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, बस कुछ इमरजेंसी काम थी।
पल्लवी ज़्यादा फोर्स नहीं करती, उधर ऐसे ही काम वगैरह करने लगते। शाम तक एकदम से मानसी की कॉल प्रणाली की फ़ोन पे आती है। प्रणाली घर जा चुकी थी, वो घर के काम कर रहे थे, तो प्रणाली फ़ोन उठाती है, बोलती कि हाँ मानसी। वो बोलती कि 1 मिनट तू ज़रा इस न्यूज़ को देखेगी। बोलती कि कौन सी न्यूज़। बोलती कि देख ना पेपर में आया है यार, देख एक आर्ट की हुई पिक्चर आई है, कुछ मतलब नाम अरुण बंसल या पता नहीं क्या है नाम, देखना बहुत बड़ा फेमस पेंटर है यार, आर्टिस्ट है बंदा, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तू ज़रा देख, इसका नया पेंटिंग लॉन्च होने जा रहा है, और ये जो आर्ट है पता नहीं मुझे क्यों पहचानी सी लग रही है, ज़रा तू देख, मैंने तुझे लिंक सेंड करी है। प्रणाली एकदम से बोलती है हाँ मैं कर रही हूँ। वो कॉल पे रहते हुए एकदम से वो लिंक पे टच करती है, जैसे टच करती है वो लिंक एक न्यूज़ की जो हेडलाइन होती है वो दिखाते हैं, और नीचे में जो आर्ट की हुई चीज़ देखती है, प्रणाली उठ के खड़ी होती है और बोलती है व्हाट, हाउ हाउ इज दिस पॉसिबल। तभी एकदम से मानसी होती कि अरे क्या हो गई है, डरा मत तू। देखिए ये अध्या की हुई आर्ट है, स्केच है, ये इसके पास कैसे गया। तभी मानसी बोलती कि ओ भाई, तभी मैं कहूँ कि मुझे क्यों पहचानी सी लग रही है, मुझे लगा कि शायद तूने करी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि तू भी करती है और मुझे पहचानी सी लगी, इसलिए मैंने तुझे बोली भाई ये अध्या की हुई है। बोलती कि हाँ अध्या की मतलब, तो फिर ये इसके पास कैसे कैसे पहुँचा, और ये तो खुद ही पेंट करके लॉन्च करने वाला है। तो फिर बोलती कि समझ नहीं आ रही है ये कैसे मुमकिन है, मुझे क्या पता। और कहीं ना कहीं ये खबर भी पल्लवी तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि इन लोगों को न्यूज़ कलेक्ट करनी होती है। तो पल्लवी बोलती है वो ये नाइस है, देखो हेडलाइन पे आज बस यही न्यूज़ है, अरुण वल्सल अपनी पेंटिंग की जगत में एक नया पेंट लॉन्च करने जा रहा है, वो जो बहुत यूनिक है, तुमने देखा है। तो कहते बोलती कि क्या, तो वो न्यूज़ जैसे ही दिखाती है अध्या की होश उड़ जाते हो, बोलती कि ये, तभी पल्लवी बोलती कि क्या हुई है ये, हमें कल इसके ही लॉन्च पेंटिंग लॉन्च के वहाँ पे जानी है न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए, तुम भी जा रहे हो मेरे साथ। तभी अध्या बोलती कि वो ये खबर कहाँ तक पहुँची है। पल्लवी बोलती कि पूरे न्यूज़ लाइन के हेडलाइन पे चल रहा है ये, अरुण बंसल द फेमस पेंटर, तुम्हें पता भी है, लंदन से आया है वो बस कुछ महीने पहले। बोलती कि लग गई वाट। तभी बोलती कि क्या क्या लग गई वाट। तभी अत्या बोलती कि मुझे मुझे अभी घर जानी है। बोलती कि अभी, पर क्यों। बोलती कि मैं बाद में बात करती हूँ। और वो अपनी चीज़ों को लेके एकदम से घर की ओर जाती है। प्रणाली को समझ नहीं आ रही थी। प्रणाली एकदम से कमरे में आती है, जो अध्या की चीज़ें होती है वो चीज़ वो देखने लगती है, और उसे पता थी अध्या की कुछ नोटबुक गायब हो चुके हैं जहाँ पे वो आर्ट करती थी, स्केचेस वो करी हुई थी। प्रणाली ढूंढने लगती है। मानसी बोलती कि क्या हो गई है, तो प्रणाली कुहू को कॉल करती है, मानसी की कॉल कट करके वो कुहू को बोलती है कुछ चीज़ें। तो कुहू भी अध्या के वो नोट्स ढूंढने की कोशिश करती है, तो कुहू बोलती कि यहाँ पर तो है ही नहीं। प्रणाली शॉक्ड हो जाती है, बोलती कि ये अध्या। और तभी कॉलिंग बेल बजती है। कुहू लाइन पे थी। प्रणाली आती है, दरवाज़ा ओपन करते और जैसे अध्या को देखते, अध्या की फेस की 12 बज चुके थे प्रणाली को देख के। प्रणाली बोलती कि तुम आ गई इतनी जल्दी। अध्या बोलती कि हाँ वो बस ठीक नहीं लग रही थी, तो ठीक है अच्छा आओ अंदर आओ। अध्या जैसे अंदर जाती है, प्रणाली एकदम से अपने दोनों हाथ फोल्ड कर खड़ी हो जाती है। अध्या अपने कमरे में जाएगी कि तभी प्रणाली बोलती कि 1 मिनट, इतनी जल्दी भी क्या है, कहाँ जा रही हो तुम। अध्या एकदम से पीछे पलटती है, प्रणाली को देखते हुए। प्रणाली की जो लुक, जो एक्सप्रेशन थे फेस के, वो देख के अध्या की हवा टाइट हो जाती है। वो बोलती कि वो नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी। बोलती कि अच्छा अगर कहीं नहीं जा रही हो तो एक सच बताओ, तुम्हारी किए गए स्केच वो कहाँ है अध्या। जो 2 नोटबुक है शायद, मैंने पूरा घर छान मारी, मुझे कहीं पे नहीं मिली, कहाँ है। अध्या बोलती कि वो शायद घर रह के आ गई, मैं शायद भूल के आ गई हूँ। कुहूदी से मैं बात करूँगी कि अचानक आपको। तभी बोलती कि अध्या
सच्चाई तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तुम इतनी जल्दी ऐसे भाग के नहीं आती यहाँ पे। तो केवल अब मैं सच सुनूंगी। क्या मैं जो सोच रही हूँ तुमने वही हरकतें की है? अध्या बोलती कि क्या मतलब? तभी प्रणाली बोलती कि फॉर से अध्या, ऐसा बर्ताव मत करो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुमने अपनी स्केचेस क्यों बेची? क्यों? उसमें हमारी कितनी सारी यादें थी। तुम तो ऐसी नहीं थी। अचानक क्या हो गई अध्या? क्या हो गई? अध्या चुप हो गई थी, उसके पास लफ्ज़ नहीं थे कि वो क्या बोलेगी। प्रणाली एकदम से अध्या के पास जाते और बोलती कि मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या मैं जान सकती हूँ तुमने अपनी स्केचेस क्यों बेची? क्यों? और उस स्केच बुक में कितने सारे पुराने तुम्हारे की गई स्केचेस थी जो तुमने करी थी। पता है, कुछ पिक्चर अभी मेरे पास है। और फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, एकदम से जो प्रणाली है वो पहले तो अपनी जो मोबाइल से जो वो न्यूज़ की हेडलाइन वो स्क्रीनशॉट लेके रखी थी वो स्केच के साथ, वो दिखाती है। और फिर बोलती है कि हाँ एक और चीज़, वो एकदम से एक और स्केच जो उसके पास पहले से पिक थी। ये शायद बहुत पहले की बात थी, जब प्रणाली अध्या के घर पे गई थी, कुहू से बात कर रही थी और कुछ पिक्चर्स के वो स्केच बुक के वो पिक्चर ले लेती है। उसी में से एक पिक्चर उस स्केच की भी थी। अध्याय की ओर दिखाते हुए बोलती है अब तुम मुझे साफ साफ ये बताओ और सच्चाई ही बोलना अध्या, बिना सर झुकाए, आंखें मिला के, कि ये और ये दोनों एक ही इंसान से करी नहीं गई है। क्या ये तुम्हारी स्केच नहीं है? जो ये फेमस पेंटर जो शायद एक दो दिन में इसको पेंट करके लॉन्च करेगा, बहुत वाहवाही हो रही है इसको। अध्या मैं जहाँ तक तुम्हें जानती हूँ तुम अपनी शौक से कभी व्यापार करना नहीं चाहती हो। अगर करनी होती तो तुम अपनी आर्ट स्किल से बहुत कुछ कर सकती थी पहले। तुम्हारा मानना है कि कला को बस संजोट के रखनी चाहिए, बेचनी नहीं चाहिए। तो और आज अचानक क्या हो गया अध्या कि तुमने सारी यादों को बेच दिए? अध्या चुप के अध्या के पास प्रणाली की जवाब थी नहीं। प्रणाली बार बार पूछती कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारी सवाल का जवाब के लिए, मेरी सवाल का जवाब दो अध्या। और सच बोलना। अध्या चुप हो जाती। प्रणाली बोलती कि क्यों किया अध्या तुमने? किससे पूछ के किया है ये? आज स्टोरी यहीं तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा एंड हैव ए पीसफुल नाइट गाइस।